वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वेव्स एकेडमी गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? और आप सब लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं प्लीज़ मेरी प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स को देख लीजिए, क्योंकि वो सारे जो भी मैं पढ़ाती हूँ अपनी अपकमिंग लेक्चर्स में, वो सारे के सारे लेक्चर्स जो होते हैं वो कनेक्टेड लेक्चर्स होते हैं। क्योंकि ये एक चैप्टर है पूरा का पूरा, तो चैप्टर ऑब्वियसली करेक्टेड चैप्टर ही होगा, राइट? जिन्होंने भी मेरा चैनल दैट इज़ वेव्स एकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करने वाली हूँ अपने इस चैनल पे। और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशंस का पता लगता रहेगा। अब मैं बात करती हूँ अपने कल के वीडियो के बारे में। कल के वीडियो में मैंने आपको 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ाया था। आई होप आप लोगों को वो पूरा का पूरा 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो इस वीडियो पे आई बटन पे क्लिक करना। आई बटन पे प्रीवियस वीडियो दी हुई है, आप उसे जाकर के वॉच कर सकते हैं। ठीक है गाइज, अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक्स के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने 3 और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होने से क्या क्या हो सकता है, प्लांट्स की ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने नंबर 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट का, जिस न्यूट्रिएंट के बारे में, दैट इज योर आयरन। अब आयरन का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में आयरन का काम क्या होता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी कि खून बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर आयरन की कमी हो जाए तो पर्सन जो है वो एनीमिक हो जाता है, राइट? तो अब प्लांट्स के फॉर्म में प्लांट्स की बॉडी में क्या काम होता है? बेसिकली प्लांट्स जो हैं वो फेरिक आयंस दैट इज योर Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में आयरन को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा ये सेल डिवीजन, यानी कि 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, जब ये सेल डिवीजन हो रही होती है और इसी दौरान सेल की बॉडी की जो है वो ग्रोथ हो रही होती है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी कि ETC एक चेन होती है, एक पाथवे होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है, तो इस मेटाबॉलिक पाथवे में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवाता है सो दैट कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म हो सकें, राइट? और अगेन इसका एक बहुत मेजर एंजाइम होता है, मेजर रोल जो है वो मैं रेड कलर से बताऊंगी आप लोगों को। ये एक्टिवेट करता है एक एंजाइम की, जिसे हम कैटलेज बोलते हैं। कैटलेज मतलब दूसरे रिएक्शन को कैटलाइज करना, बढ़ाना, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करना। ठीक है, इस एंजाइम को हम कैटलेज एंजाइम बोलते हैं, जो कि क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में काम करता है। यानी कि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो ग्रीन लीव्स जो है वो नहीं होंगी। ठीक है, इसीलिए क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है किससे एंजाइम से? कैटलेज एंजाइम से। साथ ही साथ हमारा आयरन जो है वो ऑक्सीजन कैरियर की तरह भी सर्व करता है। बेसिकली हमारा Fe3 पॉजिटिव जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ जाकर के बाइंड कर देता है और आगे अपना रोल प्ले जो है वो कर लेता है। ठीक है, दिस वाज अबाउट आयरन। अब हम बात करते हैं मैंगनीज के बारे में, जो कि हमारा आई एम सॉरी गाइज, दिस इज योर 7th वन। ओके, ये है हमारा 8th वन। मैंगनीज के बारे में, मैंगनीज जो है वो हमारा Mn2 पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब होता है। ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए काम करता है, यानी कि H2O को ब्रेक करता है सो दैट कि हाइड्रोजन आयंस और ऑक्सीजन आयंस जो है वो दोनों सेपरेट हो जाए। ठीक है, और इस दौरान एक पाथवे चलता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान पानी जो है वो उसका फोटोलिसिस हो जाता है। ठीक है, ये एक बहुत मेजर कंपोनेंट होता है नाइट्रोजनेज एंजाइम का, और साथ ही नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी
काम करता है। अब हम बात करते हैं अपने 9th मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में, दैट इज योर जिंक। ठीक है, अगेन जिंक जो होता है, जिंक आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ये भी क्लोरोफिल फॉर्मेशन में काम आता है। अगर इसका इनएक्टिवेशन हो गया तो ये बहुत सारे एंजाइम्स हैं जैसे कि कार्बोक्सिलेजेस, इन एंजाइम्स का एक्टिवेशन जो है वो नहीं कर पाएगा, यानी कि बॉडी में जिंक की कमी जो है वो नहीं होनी चाहिए। किसकी बॉडी में? प्लांट की बॉडी में। सो दैट कि वो डिफरेंट एंजाइम्स लाइक कार्बोक्सिलेजेस इनका एक्टिवेशन करवा पाए, सो दैट कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन जो है वो हो जाए, और यानी कि प्लांट की बॉडी में जो है वो फूड बन जाए। राइट, अब हम बात करते हैं कॉपर के बारे में। कॉपर क्या कहता है गाइस? कॉपर जो है वो क्यूप्रिक आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है प्लांट के अंदर, बहुत सारे रिडॉक्स रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, यानी कि रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन जो प्रोसीजर्स होते हैं, ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होती है, इन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, लेकिन सिर्फ मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में ही। ठीक है गाइस, उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस और रिप्रोडक्टिव स्टेजेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कॉपर की कमी हो गई तो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं हो पाएगी, साथ ही साथ रिप्रोडक्शन, प्रॉपर रिप्रोडक्शन जो है वो भी नहीं हो पाएगी, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सीड जो है बेसिकली वो नहीं हो पाएगा। राइट, ये फ्लेवर भी प्रोवाइड करता है फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में, यानी कि एक्चुअली हम जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हैं उनका जो फ्लेवर होता है वो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ कॉपर। शुगर के कंटेंट को भी बढ़ा देता है प्लांट्स के अंदर। ये थे हमारे सारे के सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब हम बात करेंगे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सबसे पहला माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो हमारा बोरोन है। नाउ बोरोन जो है वो हमारा BO3 नेगेटिव या फिर B4O7 2 नेगेटिव की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, ये बेसिकली अकेले एब्जॉर्ब नहीं होता, ये एक हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है जिसका नाम है कैल्शियम। तो ये कैल्शियम के साथ कंबाइन होकर के ही एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अब B फॉर बोरोन एंड P फॉर पोलन ट्यूब, इसको हम कैसे याद करेंगे? BP से याद करेंगे, यानी कि बोरोन जो है वो हमारा पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन में काम करता है। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ ये कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन भी करवाता है और सेल का डिफरेंशिएशन भी करवाएगा। ये काम था हमारा बोरोन का। अब आता है हमारा एक और माइक्रो न्यूट्रिएंट, दैट इज योर मॉलिब्डेनम। गाइज मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ सो दैट कि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉलिब्डेनम के बारे में। ना मॉलिब्डेनम क्या बोलता है? मॉलिब्डेनम जो है वो हमारा MO, दिस इज फॉर मॉलिब्डेनम O2। ये भी अगेन अकेला जो है ऑब्टेन नहीं होगा, ये मॉलिब्डेट आयंस की फॉर्म में ऑब्टेन होता है इसकी फॉर्म में। ठीक है, ये एक बहुत मेजर कंपोनेंट है नाइट्रोजनेस एंजाइम का। जैसे ही नाइट्रोजनेस एंजाइम का नाम आता है मतलब ये कैटालिटिक साइट की तरह या फिर ये कैटालिटिक एक्टिविटी की तरह काम करने लग जाता है, यानी कि ये कैटालिटिक एक्टिविटी को जो है वो इन्हांस कर देता है। राइट, अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी। कुछ हमारे डेफिशिएंस क्या क्या सिंड्रोम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर प्लांट के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा न्यूट्रिएंट है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट्स के अंदर तो प्लांट्स जो है वो येलो कलर की लीव्स शो करने लगेंगे रादर देन की ग्रीन कलर की। क्यों? क्योंकि हमेशा नाइट्रोजन डेफिशिएंट प्लांट जो है उसमें हमेशा क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी। राइट, सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल या नॉन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल ऑलवेज येलो लीव्स जो है वो अकर हो जाएंगी। राइट, अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस के बारे में। अगर फॉस्फोरस की कमी हो गई किसी भी प्लांट की बॉडी में
तो लीव्स जो हैं वो बर्न्ड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि फास्फोरस जो है, एक्चुअली फास्फोरस जो है वो एक सेल का कंपोनेंट होता है, ठीक है। अगर सेल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसका कोई कंपोनेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, दैट मीन्स सेल रप्चर हो गया। सेल रप्चर जो हो गया तो उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो है वो प्रॉपरली नहीं बन पाता है। दैट्स वाई वो बर्न्ड लीफ टिप्स शो करने लग जाता है और साथ ही साथ येलो टिप्स हो जाती हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पोटेशियम, दैट इज योर के, यानी कि हमारा पूरा का पूरा सेल वॉल जो है वो पोटेशियम से बना हुआ है। अगर सेल वॉल ही खराब हो गया तो लीव्स जो है वो ओल्डर दिखने लग जाएंगी और क्लोरोसिस हो जाएगा लीव्स को। कैल्शियम की वजह से अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बोन डिफेक्ट हो जाता है। तो प्लांट्स की बोन कौन है? प्लांट्स की बोन्स है बेसिकली रूट्स हैं। तो अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो ब्लॉसम एंड रॉट डिफेक्ट जो है वो हो जाएगा। मैग्नीशियम, अभी थोड़ी देर पहले हमने मैग्नीशियम पढ़ा। मैग्नीशियम जो है वो भी क्लोरोफिल को सिंथेसाइज करता है, राइट। अगर मैग्नीशियम की कमी हो गई तो लीव्स जो है वो ओल्डर होने लग जाएंगी, येलो हो जाएंगी, क्लोरोसिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन हो रहा है, क्लोरोफिल ढंग से बन ही नहीं पा रहा है, ठीक है। सल्फर की कमी, अगर सल्फर हो गया, अगेन सल्फर की डेफिशिएंसी हो गई तो येलो कलर की लीव्स होंगी, लेकिन यंग लीव्स जो हैं वो पैदा होंगी येलो कलर्स की, मतलब ग्रीन लीव्स तो हो ही नहीं पाएंगी क्योंकि क्लोरोफिल ही प्रेजेंट नहीं होगा। आयरन की डेफिशिएंसी हो गई तो क्लोरोसिस हो जाएगा यंग लीव्स में, ओल्ड लीव्स में नहीं होगा, मतलब लीव्स जो पैदा होंगी वो ऑलरेडी डेफिशिएंट लीव्स होंगी, ठीक है। या फिर डायबैक डिजीज हो जाएगा जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है या फिर कैरेक्टरिस्टिक डिजीज होती हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए उन प्लांट्स के अंदर जिनमें आयरन की कमी होती है, राइट। अब आता है मैंगनीज के बारे में। अगेन मैंगनीज अगर डेफिशिएंट प्लांट है तो वेन्स जो होंगी, लीव्स की वेन्स अलोंग विद द लीव्स दोनों ही येलो कलर के हो जाएंगे और प्लांट के कुछ पार्ट्स जो होंगे वो बहुत छोटे हो जाएंगे या फिर होंगे ही नहीं, मतलब मिसिंग पार्ट्स होंगे, ठीक है। और कुछ डेड स्पॉट्स भी होंगे, राइट। अब हम बात करते हैं जिंक के बारे में। अगर जिंक की कमी होगी तो कुछ रोस्टे फॉर्मेशन हो जाएंगी और साथ ही साथ वेन्स जो हैं वो येलो हो जाएंगी और स्टंटेड ग्रोथ होगी। स्टंटेड मतलब झुकी हुई या फिर बहुत छोटी ग्रोथ होगी किसकी? प्लांट की। कॉपर की कमी हो गई, कॉपर जो है वो एक मिनरल एलिमेंट है, कॉपर की कमी से सेल वॉल जो है वो वीक हो जाएगी और डायबैक्स जो डिजीज है वो स्टेम के अंदर हो जाएंगी और ट्विग्स हो जाएंगे, राइट। बोरॉन जो है वो डायरेक्टली रिप्रोडक्टिव इफेक्ट्स जो है, बेसिकली रिप्रोडक्टिव डिफेक्ट्स जो है उनको कॉज करता है। अगर बोरॉन की कमी हो गई तो वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो बंद हो जाएगी और प्लांट के जो मेरिस्टेम्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी, राइट। मॉलिब्डेनम से अगेन योर स्टंटेड ग्रोथ विल बी देयर और लीव्स का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो पेल कलर की हो जाएंगी और नेक्रोसिस हो जाएंगी, ठीक है। नेक्रोसिस मतलब सेल की डेथ हो जाएगी, टिश्यूज जो है वो मर जाएंगे, राइट। अगर क्लोरीन जो है उसकी कमी हो जाती है तो क्लोरोसिस के साथ साथ विल्टिंग भी हो जाएगी। विल्टिंग के बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, विल्टिंग क्या है, ठीक है। और बहुत ज्यादा जो रूट सिस्टम होगा वो बहुत ज्यादा ब्रांच्ड हो जाएगा गाइस। तो ये कुछ हमारे डेफिशिएंसी सिम्टम्स थे कि प्लांट में किस न्यूट्रिएंट की कमी से क्या क्या डिजीज जो है वो हो सकती है। आई होप गाइज आप लोगों को ये वाली वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे इस इजी एक्सप्लेनेशन के थ्रू। अगर आपको स्टिल कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, प्लस मैं थोड़े टाइम में आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। नोट्स मतलब असाइनमेंट प्रोवाइड करने वाली हूँ जो आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे अटैच करेंगे
आई मीन दैट PDF विल बी अटैच्ड इन कमेंट सेक्शन इटसेल्फ, या फिर आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे इस मेल अकाउंट पे, दैट इज wavesacademy sector7@gmail.com पे। राइट गाइज, तब तक के लिए स्टे सेफ, पढ़ते रहिए और इसी तरीके से मुझे ज्वाइन करते रहिए।